हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस चौथे मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस चौथे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चौथे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 19 के बाद में 37 के बाद में 74 के बाद में 147 के बाद में 294 और 294 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज वाले प्रश्न को किस टाइप से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज में हमें सबसे पहले संख्या दी गई है 19 के बाद में संख्या दी गई है 37। तो मेरे भाई 19 से 37 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम यहाँ पर क्या कर दें मेरे भाई, इस 19 का सबसे पहले क्या कर दें, दोगुना कर दें। तो 19 का दोगुना बन जाएगा कितना, 38 और इस 38 में से हम क्या कर दें, -1 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 37। इसी प्रकार से देखिए 37 के बाद में दिया गया है 74। तो 37 से 74 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम इस 37 का क्या कर दें, दोगुना कर दें तो 37 का दोगुना होता है 74। ठीक है, फिर देखिए 74 के बाद में दिया गया है 147। तो मेरे भाई 74 से 147 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यदि हम क्या कर दें, यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 74 का क्या कर दें, दोगुना कर दें तो 74 का दोगुना कितना होता है, तो मेरे भाई 74 का दोगुना होता है 148 और 148 में से यदि हम 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 147। उसके बाद में देखिए 147 के बाद में दिया गया है 294। तो 147 से 294 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम इस 147 का क्या कर दें, दोगुना कर दें तो यहाँ पर 147 का दोगुना बन जाएगा 294। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 294 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 294 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे मेरे भाई, सबसे पहले तो इस 294 का हम क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 294 का दोगुना करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 294 का दोगुना बन जाएगा 588। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, दोगुना और उसके बाद में 1 को घटाया गया था। उसके बाद में क्या हुआ, दोगुना, फिर उसके बाद में क्या हुआ, दोगुना और 1 को क्या किया गया था, घटाया गया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, केवल दोगुना। यानी कि यहाँ पर पहले तो क्या हुआ है, दोगुना और जो संख्या है उसमें से 1 को घटा दिया, उसके बाद में केवल दोगुना, फिर उसके बाद में दोगुना किया गया और जो संख्या है उसमें से 1 को घटा दिया, फिर उसके बाद में क्या किया गया है, केवल दोगुना। तो अब यहाँ पर हमने दोगुना कर दिया, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1 को घटा भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए 588 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 500
587, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 587। अब हमें देखना है कि संख्या 587 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 587 हमें दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 11 से यहाँ पर 22 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 11 से यहाँ पर 22 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 13 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर 11 से यहाँ पर 22 बन जाएगा कैसे। यदि हम यहाँ पर क्या कर दें, इस 11 का मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ में, तो यहाँ पर बन जाएगा 11 दुआ के 22, और 22 यहाँ पर हमारे सामने दिया भी गया है। तो मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 13 के अंदर है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन जाएगा 13 दुआ के 26। अब हमें देखना है कि 26 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 26 नहीं दिया गया है, यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई देखिए जब एक प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को दूसरे किस लॉजिक के आधार पर और किस टाइप से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 11 से यहाँ पर 22 कैसे बना है। तो 11 से यहाँ पर 22 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 11 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 11 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 1 मिलकर बन जाएगा 2। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम इस 2 का मल्टीप्लाई कर दें इसी 11 के साथ में, तो यहाँ पर बन जाएगा 11 दुआ के 22, और 22 यहाँ पर हमारे सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 13 के अंदर और इस 13 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 11 की तरह इस 13 की दोनों संख्याओं को आपस में सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 मिलकर बन जाएगा 4। अब इस 4 का भी हम क्या कर देंगे, इसी 13 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन जाएगा 13 चौक 52, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 52। अब हमें देखना है कि संख्या 52 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 52 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र
99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 925 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 925 से यहाँ पर 16 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 845 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि 925 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। तो मेरे भाई 925 से यहाँ पर 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 925 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 925 की यदि हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखिए 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 और 5 हो जाएगा 16। और ध्यान से देखिए 16 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि 925 से 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, 925 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 845 के अंदर है और 845 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या बनेगी यह हमें ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम 925 की तरह ही 845 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 8 और 4 मिलकर बन जाएगा 12, 12 और 5 मिलकर बन जाएगा 17। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 17। अब हमें देखना है कि संख्या 17 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 17 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 30, 30 के बाद में 33, 33 के बाद में 37, 37 के बाद में 42, 42 के बाद में 48, 48 के बाद में 55 और 55 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीरीज में संख्या दी गई है 30, 30 के बाद में संख्या दी गई है 33, तो 30 से 33 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 30 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 30 और 3 मिलकर बन जाएगा 33। फिर देखिए 33
33 के बाद में संख्या दी गई है 37 है, तो 33 से 37 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 33 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें, तो 33 और 4 मिलकर बन जाएगा 37। फिर देखिए 37 के बाद में संख्या दी गई है 42 है, तो 37 से 42 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 37 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें, तो 37 और 5 मिलकर बन जाएगा 42। फिर देखिए 42 से कितना बन रहा है, 48 से, तो 42 से 48 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 42 के अंदर क्या कर दें, +6 कर दें, तो 42 और 6 मिलकर बन जाएगा 48। उसी टाइप से आगे देखिए 48 से बन रहा है 55, तो 48 से 55 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 48 के अंदर क्या कर दें, +7 कर दें, तो 48 और 7 मिलकर बन जाएगा 55। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 55 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले संख्या आई 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, और सभी क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, यानी कि सभी क्या संख्याएं क्या हो रही है, कंटिन्यू चल रही हैं। यानी कि पहले +3, उसके बाद में +4, उसके बाद में +5, उसके बाद में +6, उसके बाद में +7। तो मेरे भाई कंटिन्यू आगे चलेंगे तो +7 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा +8, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। कैसे? यदि हम इस 55 के अंदर क्या कर दें, +8 कर दें, तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 55 और 8 मिलकर बन जाएगा 63, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 63। अब हमें देखना है कि संख्या 63 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर संख्या 63 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि AB बराबर 27 और BC बराबर 125 तथा CD बराबर 343 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से BDAB बराबर क्या लिखा जाएगा? यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि AB बराबर यहाँ पर 27 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर AB बराबर 27 लिखा गया है कैसे? तो सबसे पहले तो इन दोनों अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए A आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 1 नंबर पर है, और B आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर है, और यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3। अब 3 से 27 बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? तो मेरे भाई 3 का क्यूब होता है 27, और ध्यान से देखिए 27 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी टाइप से हम यहाँ पर देखेंगे कि BC बराबर यहाँ पर 125 से इसी प्रकार से लिखा गया है क्या? तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है बी आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। बी के बाद में सी आता है 3 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5, और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इस 5 का कर देंगे क्यूब। तो मेरे भाई 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, और ध्यान से देखिए 125 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी टाइप से हम यहाँ पर देखेंगे कि CD बराबर 343 सेम इसी टाइप से लिखा गया है क्या? तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों अल्फाबेट लेटर का करेंगे
नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए सी आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। सी के बाद में है डी, डी आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो 3 और 4 मिलकर बन जाएगा 7। तो मेरे भाई यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब कर देंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का क्यूब होता है 343। और ध्यान से देखिए 343 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे यहाँ पर है, और यहाँ पर बी डी ए बी बराबर क्या लिखा जाएगा ये हमें ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है बी, बी आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। बी के बाद में है डी, डी आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। डी के बाद में क्या है ए, ए आता है 1 नंबर पर है। एक के बाद में है बी, बी आता है 2 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 मिलकर बन जाएगा 6, 6 और 1 मिलकर बन जाएगा 7, 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9। और यहाँ पर देखिए सभी का क्यूब किया गया है, तो इस 9 का भी हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 9 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का क्यूब होता है 729। अब हमें देखना है कि 729 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 729 हमें दिया गया है ऑप्शन सी में, यानी कि बी डी ए बी बराबर लिखा जाएगा 729। तो 5वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व प्रसिद्ध सांबर झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य में, और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि विश्व प्रसिद्ध सांबर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई हमने इस क्लास के अंदर उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसलिए सभी को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए श्रावती नदी पर, ऑप्शन बी है कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी है चंबल नदी पर, और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी पर। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जोग जलप्रपात श्रावती नदी पर
स्थित है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है बेसाल्ट, ऑप्शन सी है निकेल और ऑप्शन डी है डियोराइट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन बी है केरल राज्य में, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य में और ऑप्शन डी है मणिपुर राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण हुआ है कर्नाटक राज्य में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणीय उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए गुजरात राज्य, ऑप्शन बी है तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश राज्य और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का जो गुजरात राज्य है यह नमक उत्पादन के लिए अग्रणीय है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चंबल नदी पर, ऑप्शन बी है इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन सी है तापी नदी पर और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी पर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहार राज्य को, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश राज्य को, ऑप्शन सी है पंजाब राज्य को और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है लोथल जनजाति। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है,
यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से थारू जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए अरावली की पहाड़ियों में, ऑप्शन बी है तराई प्रदेश में, ऑप्शन सी है पश्चिम घाट में और ऑप्शन डी है छोटा नागपुर पठार में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि थारू जनजाति पाई जाती है तराई प्रदेश में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।